Hello everyone, welcome again. Today we are going to discuss a role of profit in business. हर बिजनेस का यही रिक्वायरमेंट होता है कि उनके खर्चे के बदले उन्हें प्रॉफिट मिले, ढेर सारा प्रॉफिट। प्रॉफिट से क्या होगा? उन्हें इनकम जनरेट होगी, वो डिस्ट्रीब्यूट करने में काम आएगा, इकोनॉमिक को रन करने में काम आएगा। रिटर्न टू इन्वेस्टर, जो कैपिटल इन्वेस्ट किए रहेंगे, जो शेयर्स में आपने देखा होगा बंच ऑफ शेयर्स, कैपिटल्स, उसमें इन्वेस्टमेंट होता है मनी, आम जनता का, आप, मैं, हम जैसे लोगों का, उनका पैसा रिटर्न आता है, उसे कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सर्च एंड डेवलपमेंट, एक्यूरेट प्रॉफिट एलेबल फॉर्म स्पेंडिंग मोर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन से सेक्टर में, कौन से एरिया में, कौन से लोकेशन में, कौन से डिपार्टमेंट में क्या रिक्वायरमेंट है बिज़नेस में, ये बिज़नेस के सर्चिंग डिपार्टमेंट में काम आता है। इससे क्या होगा? हमें ग्रोथ पता चलेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस एरिया के हिसाब से क्या है वो पता करके हम वो एरिया में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल कर सकते हैं। ग्रोथ एंड एक्सपांशन, जैसे भी मैंने बोला, अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे जाए तो हमारा ग्रोथ एंड एक्सपांशन भी बढ़ेगा। इंक्रीजेस एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन पे एम्प्लॉयर्स लोग को मोटिवेट करके उनसे काम निकालना एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है, जो आमतौर पे प्रमोशन के नाम पे होती है, स्टाइपेंड के नाम पे होती है, बोनस के नाम पे होती है, या पेटी कैश के नाम पे होती है। और अगर कोई टैक्स से इधर समझता है तो सैलरीड पर्सन के लिए जो बेसिक अलाउंस है, जो चिल्ड्रन लोग के ऊपर होती है, वो भी छूट मिलती है, छूट मिलती है उन पे, झूठ नहीं, छूट मिलती है। एक तरह का ट्रैप ही होता है वो। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, रहने का सहने का तरीका भी बदलता है और हमें वहाँ से अर्निंग कैपेसिटी जहाँ से ज़्यादा मिलती है, हम वहीं से सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। रिवॉर्ड फॉर रिस्क, जब आपने एक ह्यूज लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है किसी कंपनी पे, तो आप वहाँ पे रिस्क में भी हो कि जो अमाउंट मैंने लगाया है उसका रिटर्न मुझे मिलेगा या ना मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि कंपनी कितना अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। रिवॉर्ड फॉर रिस्क, एग्जैक्टली। सर्वाइवल, उसके चांसेस कम होते हैं बिजनेस में कि कोई बिजनेस चले या ना चले। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा टाटा मोटर्स, नैनो कार थी, अच्छा नहीं, पहले लोग कूल 1-2 लाख में, 1.5 लाख की वो कार थी, उसमें समझ रहे थे कि वी आर कूल, वी हैव कैपेसिटी ऑफ परचेजिंग कार। पर वो टैग लोगों को देख के एक सस्पिशियस माइंड आ गया कि ये गरीब इंसान है तो ही अफोर्ड कर पा रहा है, वो टैग लोगों ही ऐसा ही था। पर जो टाटा सर थे, रतन टाटा सर, उनके माइंड में ये नहीं था कि लोग इतने वे से ये टैगलाइन को भी देखेंगे। तो वो बिज़नेस मर्ज करना पड़ा कंपनी से, दूसरी कंपनी से। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल कमर्शियल दोनों में बात करेंगे। इंडस्ट्रियल में प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी आता है। प्राइमरी में एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन जैसे होटल, बैंक एंड टूरिज़्म की वजह से बनता है। कॉमर्स, इसको एक तरह का पैसा भी समझिए कि कहाँ से मेन सोर्स हमसे हमारे बनते हैं। एयरलाइन है और ट्रेड है। एयरलाइंस के अंदर क्या आता है? ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, इंश्योरेंस। वेयर हाउस के ऊपर हम जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, तो वो ड्यूटी भरनी पड़ती है, कस्टम ड्यूटी, तो वहाँ पे भी हमारा इनकम जनरेट होता है।
और ये ह्यूज कैपेसिटी होने वाली है आने वाले टाइम में। आप अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप जा सकते हैं ये लाइन में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉरेन होम, ये दोनों टाइप के ट्रेड होते हैं, होलसेलर रिटेलर। होम में विद इन द कंट्री ये सब होते हैं, फॉरेन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है या एंटरपोर्ट होता है। इंडस्ट्री के अंदर हमें देखने को मिला कि बिजनेसेस को, एम्पायर्स को इकोनॉमिक के हिसाब से रिसोर्सेज, जो मिनिमम रिसोर्सेज है उसको प्रोसेसिंग करके माइनिंग, ब्रीडिंग और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है वो कैसे हम निकाल सकते हैं, गुड्स एंड सब्जेक्ट के ऊपर, कैपिटल गुड्स के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, प्रोड्यूस करते हैं जो कस्टमर के लिए अच्छा हो, कस्टमर को बेनिफिट दे, कस्टमर के लिए फाइनल प्रोडक्ट बने और कस्टमर के यूजेस में आए, कस्टमर उसको प्रेफरेंस मिले और वो आगे भी यूज़ करे। ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री में जो डिवाइड हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी। एग्रीकल्चर जो एकदम ग्राउंड लेवल पे होता है, सेकेंडरी जिस पे मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन का दोनों बेस का काम होता है। जैसे कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, शुगर कैन से तो गन्ने से डायरेक्ट शुगर नहीं जनरेट होती है, उसे मैन्युफैक्चरिंग एरिया में लेके जाना पड़ता है, वो शुगर वहाँ पे होती है, पेपर होती है, आपकी किताबें बन के आती हैं। और जो आप ब्रिजेस देखते हैं, बिल्डिंग देखते हैं, एम्पायर्स देखते हैं, स्टेडियम देखते हैं, एरिया देखते हैं, ये सब कंस्ट्रक्शन में आती है। टेरिटरी जिसे हम सर्विस की बेस पे काम करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल बेस पे हमें ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, नेट बैंकिंग के लिए हमें कैश के लिए, जो इकोनॉमी के रन के लिए कैश के लिए आउटपुट बिजनेस में कैसे सपोर्ट करती है वो चीज़। आज यूपीआई है, फैसिलिटेट है, सर्विस की एक्सपांशन हो रही है इंडिया में। तो देख रहे हैं आप, ये टेरिटरी वाला थर्ड जोन एरिया वाला भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। कॉमर्स के अंदर हमने देखा ट्रेड है, ट्रेड के अंदर है होम ट्रेड और ये इंटरनेशनल ट्रेड भी बोल सकते हैं। ठीक है। होम ट्रेड के अंदर होलसेल रिटेलर, जिसे हम आम दिनों पे देखते हैं, रिटेलर आपके एरिया में होंगे, होलसेलर थोड़े बड़े लेवल पे, फैक्ट्री लेवल पे होते हैं। मीन्स उनके नेटवर्किंग बहुत हाई स्टैंडर्ड होती है, क्योंकि रिटेलर लोग का ग्रुप ऑफ रिटेलर को वो हैंडल कर रहे होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर बेसिस पे पेंसिल, पेपर, बुक, ये होम में आएगा। फॉरेन में आपको इनपुट जो कंट्री से हम परचेज़ कर रहे हैं, एक्सपोर्ट जो कंट्री को हम दे रहे हैं, एंटरपोर्ट जो रीसेलिंग ऑफ गुड्स होती है एक कंट्री से दो कंट्री। अच्छा, खुद की कंट्री के जो बेसिस पे होता है, जैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये मर्ज हो के आया, कॉम्बिनेशन है इसका। तो इसका इंपोर्ट भी यही होगा, रीसेलिंग ले लेते हैं। जैसे मेरा कोई बिज़नेस नहीं है, ये एग्ज़ाम्पल मीशो को बहुत अच्छा है। मैं अभी रीसेलिंग का बिज़नेस स्टार्ट करके बच्चे लोग को देती हूँ। वो कपड़े अपने स्टेटस पे लगाते हैं, वो अपने लोगों को बताते हैं कि ये मेरे पास कपड़े हैं, ये अपनी मार्जिन के बेसिस पे। पर वो मेरा सामान नहीं लेता है, वो मीशो देख लेता है कि किसी को क्या सामान देना है वगैरह वगैरह। सिर्फ मेरी पिक्चर्स होती हैं, इन्फॉर्मेशंस होती हैं और क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है। और मैं वो बच्चे लोग को सिर्फ कहती हूँ कि आप कस्टमर दें, आप अपनी मार्जिन रखें और बाकी का पैसा मुझे दें, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट परचेज़ करवा के देना, मेरा कोई इसमें रोल नहीं रहता है। आप किसी बेसिस पे, आपके काम के बेसिस पे अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो मुझे मैसेज करिए 9918665719। अगेन 9918665719। मैं आपको भी वो ग्रुप में ऐड कर दूँगी। क्या होता है फिर मैं वहाँ पे भी समझाऊँगी अगर आपको यहाँ नहीं समझा। ठीक है। ये रीसेलिंग ऐसी चेन है जो आप विद इन द एरिया या विद इन द कंट्री या विद इन द एक्सपोर्टेशन के लिए, री एक्सपोर्टेशन के लिए, आप अगल बगल, आपकी कंट्री में आया ही नहीं सामान, आपके पास वो प्रोडक्ट आया ही नहीं, पर आपने वहाँ से वहाँ कस्टमर को भेज दिया, ऐसा ही होता है। बट आप थर्ड पार्टी के थ्रू काम करते हैं ऐसा। एंसिलरी ट्रेड देख लेंगे। All the activity factories smoothly flow of goods from the manufacturer centers to the consumption
Trade aids, trade activities plays supportive role. अच्छा ट्रेड क्यों आता है, क्योंकि हमें इसमें भेजने वाला ट्रैकिंग रिकॉर्ड रखने के लिए एक सबसे स्मूथ एरिया है, क्योंकि हमारा ऑफलाइन होता है तो हम डायरेक्ट कस्टमर से जाके हम रिक्वायरमेंट्स अपनी बताते हैं, वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करके वो सामान हमें देता है। पर जब कस्टमर को हमारे रिक्वायरमेंट्स ऑनलाइन दिखे तो वो थोड़े से ऐसे हो जाते कि आएगा नहीं आएगा, तो हम उनको बताते हैं नहीं हमारा स्मूथ ट्रांसपोर्ट का एरिया है, वेयर हाउसिंग भी हम ही देखते हैं, इंश्योरेंस हमारा है कि हम अगर आपका प्रोडक्ट जले तो हम वहाँ इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं, बैंकिंग है, अगर आपको श्योरिटी नहीं हो रही है तो हम अपनी तरफ से जो पेमेंट का वगैरह है आप वो मुझे सेंड कर दीजिए। एडवर्टीज़मेंट जैसे मैंने बताया बच्चे लोग अपने स्टेटस पे डालते हैं, जो मैं उनको बताती हूँ वो अपने स्टेटस पे वो डालते हैं, तो यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट भी इजीली हो जाता है। मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है, जो वाइल्ड एरिया में काम करते हैं, मीन्स नॉट पॉसिबल फॉर सेल कॉन्टैक्ट कस्टमर्स डिफ़िकल्टी, तो वो बड़े लेवल पे खेलते हैं, ठीक है। जो गैप बायर्स एंड सेलर के बीच में गैप ब्रिज का काम करते हैं। एग्जाम्पल कि मैं एज अ मर्केंटाइल एजेंट हूँ, आप मेरे लिए काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली द रीसेलर की जैसा। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए कि आप अट्रैक्ट करें कोई कस्टमर को और वो अट्रैक्ट आपकी बातों से ही हो जाए और कन्विंस हो जाए टू बाय द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सेल प्रोडक्ट happily or advertise other also, because it's depend on the quality, price and the situation what you selling. Okay, that's it for the today. ये बहुत रेयर क्वेश्चन होते हैं और हम इसे ओन वर्ड से भी लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप ज़रूर लिखें। आपको बिज़नेस के रिगार्डिंग काम करने के लिए वो भी पूछना है तो वो भी पूछिए। 9918665719। और किस बेसिस पे ये काम चलेगा क्या चलेगा आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। देखिए हम बच्चे छोटे हैं, हमें अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है और इससे अच्छा कोई और सोर्स हो भी नहीं सकता है कि आपका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपने पोस्ट किया और कुछ कस्टमर को गेन किया और फिर कस्टमर से अर्निंग हो रही है। ईज़िली है, कोई हार्ड एंड रूल नहीं है, आपके पास फ़ोन और इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ से मैंने 20,000 रुपीज़ तक अर्निंग कर ली है और अब मैं चाहती हूँ कि कोई और भी करे। पर मंथ की बात बता रही हूँ। ओके, दैट्स इट फॉर द टुडे वीडियो। आई होप यू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।